So hello दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल द इन्फॉर्मेट चैम्बर। लेट्स एम्ब्रेस द कंटिन्यूटी ऑफ अ लर्निंग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरिंग और सेटिंग अप अ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या आप लाइफ के स्टेज पे हैं जहाँ पे आपको एक कंपनी सेटअप करनी है? क्या आप एक स्टूडेंट है जिसको एक बताना है अपने प्रोफेसर को कि एक कंपनी कैसे स्ट्रक्चर करी जाती है, कैसे बनाई जाती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक कंपनी जब हम स्टार्ट करते हैं हमें क्या 3-4 पॉइंट्स को माइंड में रखना है और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें एक कंपनी का स्ट्रक्चर बनाना है? सो दोस्तों, अगर आपके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं तो इन क्वेश्चंस को हम एड्रेस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, जब हम एक स्टार्ट करते हैं किसी भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में, जैसे कि मान लीजिए एक स्मॉल इंटरप्राइजेस है या एक मिड साइज कंपनी है, हमें उनको बनाना है, तो हमें क्या क्या पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए सो दैट वो कंपनी प्रॉपरली रन कर पाएँ और हम उस कंपनी को मैनेज कर पाएँ। हो सकता है कि आप अपने लाइफ के स्टेज पे हैं कि जहाँ पे आप एक कंपनी जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपने ये डिसाइड तो कर लिया है कि हमें क्या किस प्रोडक्ट में एक मार्केट में आना है, बट हमें क्या चीज़ माइंड में रखनी है सो दैट हम प्रॉपरली उस कंपनी को स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों, अभी हम ये जो हमारी सीरीज़ है दोस्तों सेल्स के ऊपर, इस सीरीज़ में दोस्तों हम बेसिक से लेकर एडवांस तक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी को बनाने का। व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव? कि आपने पर्टिकुलर डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है, मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशनशिप स्टार्ट करनी है, या मुझे एक इंटरप्राइजेस स्टार्ट करनी है, या मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करनी है, या मुझे एक प्रॉपर एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है जो कि प्रोडक्ट्स को बेचेगी। किसी ना किसी प्रोडक्ट्स में मैं डील करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले के पॉइंट आता है कि योर ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट में आना चाह रहे हो, किस टाइप की मार्केट में आना चाह रहे हो, किस टाइप के प्राइस को लेकर आना चाह रहे हो आप मार्केट में, और उन प्रोडक्ट्स, प्राइस और मार्केट्स, इन सब चीज़ों को लेकर मार्केट में जब आप आओगे उससे लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है, व्हाट वैल्यू यू विल क्रिएट इन द मार्केट सो दैट यू विल गेट द रेगुलर बिजनेस। अगर आपको रेगुलर बिजनेस चाहिए तो ऑब्वियसली आप कोई ना कोई एक वैल्यू क्रिएट कर रहे होंगे मार्केट में। दोस्तों, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केट में आने का? तो जब आप इस ऑब्जेक्टिव से आप क्लियर हो जाओगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरा जो प्रोडक्ट है मार्केट में कम्पिटिटिव प्राइस में मिलेगा, और मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि ये धीरे धीरे मैं इस मार्केट में 100 में से कम 70% शेयर जो है मैं ग्रैब कर लूँगा। तो दैट इज़ माई ऑब्जेक्टिव to start this business. I am so confident that I will get the 70% of share in the market with this particular product, with this particular price, with this particular market segment. So दोस्तों, जब आप ये सब चीज़ें डिसाइड कर लेते हो, that is your objective is clear. तो पहला पॉइंट आता है कि आपने ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर कर लिया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दोस्तों, अब पता लग गया कि मुझे ये प्रोडक्ट के साथ कंपनी स्टार्ट करनी है। अब आप उसकी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करोगे। एक्टिविटी इन द सेंस दैट कि हाउ मैनी एक्टिविटीज़ डू यू विल सी इन दैट कंपनी, कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं बिज़नेस को रन करने में। मान लीजिए कि मुझे सेल्स डिपार्टमेंट चाहिए, मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए, मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहिए, मुझे कंप्लायंस डिपार्टमेंट चाहिए, मुझे ऐसे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स चाहिए। तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ हुई तो मल्टीपल लोग चाहिए। तो जब आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपको ये माइंड में रखना है कि उस कंपनी को रन करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं इस कंपनी में। उसी के अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है वो आता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। अब वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर पे आने से पहले दोस्तों हम आपसे बात करते हैं कि जब यूजुअली जो फाउंडर और को फाउंडर होते हैं कंपनी के, वो ही डिसाइड करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी इस कंपनी में। तो वो ही डिसाइड करेंगे कि क्या हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा इस कंपनी के अंदर। सो दैट को फाउंडर और फाउंडर, यूजुअली जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, जो वो डिसाइड करते हैं दैट हाउ मैनी मैनेजर्स डू वी नीड इन दैट कंपनी, हाउ मैनी मार्केटिंग
managers do we need in that company, how many sales heads will be there, how many sales people will be there, how many supply people will be there. So these kind of activities को जब वो लोग फाइंड आउट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो दोस्तों अभी हमने समझा कि ऑब्जेक्टिव क्या था. ऑब्जेक्टिव के बाद हमने जॉट डाउन किया कि नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ क्या होंगी कंपनी के अंदर. नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ डिसाइड करने के बाद हमने देखा कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होगा कंपनी के अंदर, कितने लोग चाहिए, किस टाइप के लोग चाहिए, कितना डिपार्टमेंट होगा. तो जब हम ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे. सो दोस्तों अब आपने हायरार्किकल स्ट्रक्चर तो बना लिया, अब आपको उससे रिलेटेड लोग चाहिए. तो लोगों को एनालाइज करने के लिए व्हाट यू विल सी इन दैट पीपल, आपको उनका एक्सपीरियंस देखना होगा, आपको उनका क्रेडेंशियल्स देखने होंगे, आपको उनकी कैपेबिलिटीज़ देखनी होंगी. यहाँ पे पॉइंट आता है जो को फाउंडर और फाउंडर होते हैं जो स्टार्ट करते हैं कंपनी को, दे विल फाइंड आउट द कैपेबल पीपल सो दैट दोज पीपल विल रन दैट कंपनी प्रॉपरली. तो वो लोग डिसाइड करेंगे. यूजुअली अगर आप खुद अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स इट डजेंट मीन्स कि आपको सारे काम खुद ही करने होंगे, क्योंकि अगर आपका खुद ही आप सारे काम करोगे तो आप कंपनी के अंदर वो एफिशिएंसी, वो प्रोडक्टिविटी और वो क्वालिटी आप नहीं क्रिएट कर पाओगे उस बिज़नेस के अंदर जो कि एक होनी चाहिए. सो यूजुअली यू नीड अ पीपल, यू नीड सो दैट जब आप हायरार्की बनाते हो, हायरार्की बनाने के बाद आपको एफिशिएंट पीपल चाहिए होते हैं. आपको वो देखना पड़ेगा कि कौन कैपेबल है, क्या एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग यू विल असाइन द ड्यूटीज़ टू दैट पीपल. तो जब आप सबको उनका काम असाइन कर दोगे, जब आप प्रॉपरली एक हायरार्की बनाने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ड्यूटी असाइन कर दोगे, देन यू विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप. सो दोस्तों जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव भी देख लिया, एक्टिविटीज़ भी एनालाइज कर ली, हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी बना लिया, हमें लोग भी मिल गए उसके अकॉर्डिंग. तो अब हमारा क्या काम रहेगा. तो दोस्तों अब जो लास्ट पॉइंट आता है जो कि आपको मैनेज करना है, बीइंग अ ऑनर ऑफ दैट कंपनी और फाउंडर ऑफ द कंपनी. अगर आप ही कंपनी के मालिक हैं, फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, तो अब आपका काम आता है दोस्तों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का. आपने पूरा स्ट्रक्चर तो बना दिया, आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया कि मुझे इस मार्केट में आना है, इस ये कंपनी स्टार्ट करनी है, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा, ये लोग होंगे. सो आपने सब कुछ बनाने के बाद नाउ योर द पॉइंट कम्स दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अब दोस्तों आपको देखना है कि क्या जो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है कंपनी का, वो स्ट्रक्चर में जो एक्टिविटीज़ असाइन हुए हैं, क्या वो एक्टिविटीज़ प्रॉपरली फॉलो हो रही हैं, क्या हर बंदा अपना काम प्रॉपरली कर रहा है जो उसको दिया गया है, कहीं पे कुछ लूपहोल तो नहीं है, कहीं कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा. तो यहाँ पे बीइंग अ ऑनर, बीइंग अ हेड ऑफ दैट कंपनी, यू हैव टू सी दैट कि एवरीबडी वर्किंग प्रॉपरली, हर बंदा खुद ढंग से काम कर रहा है और आप उसको सिर्फ कंट्रोल करोगे और कोऑर्डिनेट करोगे इन दैट कंपनी. दैट इज़ योर बेसिकली कोर वर्क, बीइंग अ ऑनर ऑफ द कंपनी. जब आप खुद कंपनी स्टार्ट करते हो तो जब उसके अकॉर्डिंग आप ड्यूटीज़ असाइन कर देते हो, देन योर वर्क इज़ बेसिकली टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट सो दैट एवरीबडी विल वर्क प्रॉपरली. हर बंदा अपना काम करेगा सो दैट कंपनी विल रन प्रॉपरली. तभी कंपनी आराम से हर अपने टारगेट्स और अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं, अपने गोल्स हैं, अचीव कर पाएगी. सो दोस्तों इस तरह से हमने आज बात करी है कि जब भी हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी आर सेटिंग अप अ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू कीप इन माइंड दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नंबर 1 इज़ ऑब्जेक्टिव, कि मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ कंपनी, व्हाट विल बी माय ऑब्जेक्टिव. माय ऑब्जेक्टिव इज़ टू ग्रैब द 70% ऑफ मार्केट शेयर, ग्रैब द providing the best product in the market at a very economic price, or you are getting. So these are the basically objectives you have to keep in mind. Second is analyzing the number of activities. अब आपने डिसाइड तो कर लिया कि मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, उसके अकॉर्डिंग क्या हायरार्की होगी, उस हायरार्की के अकॉर्डिंग कितने लोग चाहिए, उन लोगों की क्या कैपेबिलिटीज़ होंगी, वो आपको देखना पड़ेगा. और उसके बाद दोस्तों आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो ये आपको खुद मैनेज करना होगा. दिस इज़ योर कोर वर्क, जहाँ पे आपको कंट्रोल करना है लोगों को और कोऑर्डिनेट करना है इन बिटवीन. सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए.
और हम आते रहेंगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के साथ इन अ कमिंग टाइम। और आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोस टू द पीपल हु आर बेसिकली स्टार्टिंग देयर कंपनी। तो जो कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और जो मे बी स्टूडेंट भी हैं जो नॉलेज ग्रैब करना चाहते हैं, आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट द इन्फॉर्मेट चैम्बर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।